देखते हैं। हाँ ठीक है, चलो। ये क्या है? ये शादी का धागा है। शादी का धागा? हाँ, तुम जिसे प्यार करती हो उसे ले आओ और साथ मिलकर लाल धागे से गांठ बांधो। ऐसा करने से तुम दोनों हमेशा के लिए साथ में रहोगे। क्या सच में? तुम ये धागा बांधना चाहती हो तो जान बेये को यहाँ ले आओ। पर उन्हें यहाँ कौन लाएगा? फुयाओ दीदी, तुम यहाँ उन्हें लाने में मेरी मदद कर दो ना। ये काम तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। अगर वो यहाँ नहीं आए तो मैं क्या करूँगी? एक मुक्का मारकर गिरा दो और उठा कर लाओ। हाँ? ठीक है, मैं ये करती हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम क्या करोगी? बस थोड़ा घूम कर आती हूँ, तुम जाओ। ठीक है, आप अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। हे ईश्वर, मेरी बस एक ही प्रार्थना है, आप बस मेरे छोटे भाई शाओची को सलामत रखना। मुझे उससे जल्द से जल्द मिलवा दो। राजकुमारी, आपको वरिष्ठ यान के साथ प्रार्थना नहीं करनी? उन्हें मेरी मनोकामना पसंद नहीं आएगी। हे ईश्वर, मैं उम्मीद करती हूँ जिसने मेरी जिंदगी बर्बाद की है वो मुझे मिल जाए, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी क्यों ना करना पड़े। मैं वो सब कर जाऊंगी। राजकुमारी, उधर देखिए। मेरी मनोकामना पूरी हो गई लगता है। पकड़ो उसे। जी। मैं नहीं दूंगा। मैं लेकर आऊंगी। रुक जाओ। मैं तुमसे छीन लूंगा। मैं भाग जाऊंगी, देखना। रुको। मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। बेटा। माँ, पिताजी। हम लाठी देखने जाएंगे। चलो मेरे साथ। घर के पास आता हूं तो डर सा लगने लगता है। तुम मुझे यहां पर क्यों लाए हो? पंद्रह साल बीत गए।
आज उनकी पुण्यतिथि है। मैंने कहा था जब तक न्याय नहीं मिलता और मैं बदला नहीं लेता, मैं पूर्वजों से नहीं मिलूंगा। तुम क्या चाहते हो कि उन्हें ऐसी जगह दफनाया जाए? 15 साल से किसी ने उनकी पुण्यतिथि नहीं मनाई। नहीं, लाश बन के रहे हैं। मैंने मेरे आदमियों से अस्थियां लाने को कहा था, लेकिन 15 साल बाद भी तुम किसी पर भी जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो कहां पर है? आज के दिन ही उनकी बरसी है। कल से ये जगह फिर से पहले जैसी हो जाएगी, किसी को खबर नहीं होगी। रुको, घर में तुम्हारे लिए कुछ रखा है जिससे तुम खुश भी हो सकते हो और परेशान भी। जरा हटना। मिलके चलो, कहाँ भाग गई हो? ये कितने अच्छे हैं। ये क्या? ये शोर शराबा कैसा? सैनिकों, बोलिए। उसे ढूंढ निकालो। पकड़े बिना लौटना मत, समझे? जी। सब लोग हट जाओ। तुम किसे ढूंढ रही हो? क्या लगता है मैं किसे ढूंढ रही होंगी? वही जिसने मुझे नुकसान पहुंचाया, बस उसी की तलाश में हूँ। आज मनोकामना पर्व है, यहाँ बहुत भीड़ है। तुम छोटी सी बात को खींच रही हो। इतनी भीड़ में किसी से धक्का लगना कोई बड़ी बात नहीं है अभी। आप ये क्यों नहीं पूछते कि धक्का लगने पर मुझे चोट लगी या नहीं? आपको बाकी लोगों की बहुत चिंता है। अगर मेरी जगह आज यहाँ पर फुयाओ होती तो भी क्या यही पूछते? हमारी शादी हो चुकी है, बार बार उसका नाम क्यों लेती हो? उसका नाम क्यों लेती हूँ? इसलिए लेती हूँ क्योंकि मुझे उसे पकड़ना है। उसकी गलतियों की सजा देनी है मुझे, गिन गिन के बदले लेने हैं उससे। तो तुमने फुयाओ को देखा? कहाँ है वो? जब भी उस धोखेबाज का नाम आता है, आपको हो क्या जाता है? शादी से पहले आपने कहा था कि आप उस पैंतरेबाज को भूल जाएंगे। आपकी प्रेमिका सिर्फ मैं हूँ। यैन जिनचैन, मैंने आपसे कहा था अगर आप मुझसे वफा करेंगे तो मैं आपसे वफा करूंगी, लेकिन एक बार भी धोखा दिया तो आप पूरी जिंदगी भुगतेंगे। मेरा आदेश है, सबको बोलो, प्रधानमंत्री ने कहा है फुयाओ नाम की लड़की को ढूंढ निकालो, जिंदा या मुर्दा। जी। क्या तुम उसे बख्श क्यों नहीं देती पीयूआन? उसने मुझे उस वक्त बख्शा था क्या यैन? उसे रोको, रोको उसे। जल्दी करो, जल्दी। रास्ता दो हम सबको। हट जाओ। रुक जाओ। भागना मत। रुको। हमारे हाथ में अच्छा नहीं होगा। ए लड़की, हट जाओ। हटो। रास्ता दो हम लोग। हट जाओ सब लोग। चलो पकड़ो उसे। बच नहीं पाओगी। बच के भाग पाए। ये तुमने अच्छा नहीं किया। भाग पाए। पकड़ो उसे। देखो भाग जल्दी। आगे ना पाए। जल्दी करो। पकड़ो उसे। जल्दी करो, चलो। भागो। चलो हम दोनों साथ चलते हैं। हाँ, आओ। बाहर किसी कारण से बहुत ज्यादा भीड़ है। सही कहा। पिताजी, माँ,
पिताजी, मुझ में ही कोई कमी है जो इतने वक्त बाद आपसे मिलने आया। 15 साल पहले जो हुआ वो सब मुझे पूरी तरह याद है। किसी को मत छोड़ना। काट डालो उसको। जिस तरह से आपको मारा गया मैं वो आज तक नहीं भूला हूं। इतने सालों तक मैंने अपनी पहचान छुपाए रखी और मैं किसी और नाम से जीता रहा, लेकिन नफरत अब भी मेरे दिल में बसी हुई है। मेरे शरीर के हर कण में, खून की हर बूंद में नफरत ही भरी है। लोगों ने कहा च्वायान वे मर गए। जान बख्श दो, हमें जान दो। डरना मत। जाने दो, छोड़ दो हमें, छोड़ दो। लेकिन मैंने बदला नहीं लिया। ये और कैसे मर सकता है? मैं कैसे मर सकता हूं? ऊपर वाले ने मुझे जिंदा रखा। मैंने इतने सालों में बदले की आग को बुझने नहीं दिया है। अब मैं चुप नहीं बैठने वाला। मैं कसम खाता हूं मैं बदला लूंगा। उन सब ने जिन्होंने अपनी जानें गंवा दी। मुझे लगा नैनचैन लालच में आ रहा है, लेकिन असल में वो तो बहुत चालाक निकला। उसने इसी खत में राज छुपाया था पिताजी। यूनहैन जो राज गद्दी पर बैठा है उसे कम मत समझना। जी। जैसा हमने तय किया था कि हम फाइंड की पृथु घंटी के बदले प्रशस्त पर्वत की मांग करेंगे, लेकिन आप इसके लिए तैयार नहीं। बहुत सोच विचार के बाद हमारे बीच इस सौदे के लिए मैंने एक और तरकीब निकाली है। ताइवान की गद्दी खतरे में है और शुआन युआन रेन बूढ़ा और लापरवाह है। उसके पास ज्यादा वक्त नहीं और गद्दी पर बैठने वाला भी कोई नहीं। आप होशियार हैं, मेहनती हैं, इसलिए ताइवान की रक्षा के काबिल है। और हमारे फाइंड के युवराज हमारे घराने को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमारे अच्छे संबंधों के कारण हम आपको मौका देते हैं कि आप पृथु घंटी को वापस लाने और युवराज को सजा दिलवाने में हमारी मदद करके अपनी जान बचा लें। प्रशस्त पर्वत का सौदा हम बाद में कर लेंगे। अगर आप युवराज की मौत की सच्चाई छुपा सके तो उससे मुझे काफी मदद मिलेगी और मैं फाइंड में आपकी पहचान बना सकूंगा। इससे ताइवान और फाइंड के बीच संबंध अच्छे होंगे। सारे निर्णय आप लेंगे। अगर आप ताइवान के वंश को आगे बढ़ाना चाहें तो उसमें मैं आपकी मदद हमेशा करूंगा। लिन यी ने मरते वक्त बताया ज़ान नानचांग ने ही पृथु घंटी गायब करवाई है, लेकिन चीजन के आदमियों ने मिलकर उसकी जान ले ली। महाराज चीजन के साथ है? पता नहीं उसने पृथु घंटी के लिए और कितने जाल बिछाए होंगे, लेकिन मैं ये जानता हूं कि ज़ान नानचांग मुझे चीजन के हाथों मरवाना चाहता है।
इसलिए मैं ताई युआन छोड़ के नहीं जा सकता। पर पृथु घंटी मुझे मिल जाए तो जान नानचैंग मुझे मार नहीं पाएगा और मुझे जाल बिछाने का वक्त मिल जाएगा। महाराज, आपके होते हुए मैं इस मोहर को नहीं ले सकता। सुनो जीव, तुम चुपके से फाइन राज्य में जाओ। पुरानी सेना को बुलाना खतरे से खाली नहीं होगा। जान नानचैंग को पता चलने के बाद मुझे जान की परवाह नहीं, लेकिन माँ को तकलीफ होगी। परिस्थिति मुश्किल है, लेकिन हमें योजना बनानी ही पड़ेगी। महानायक, आप क्या चाहते हैं? मैं इस मोहर की मदद से रानी जिंग की सुरक्षा करता रहूंगा। महानायक, मेरी बात सुनो। एक गुप्त शक्ति रानी जिंग की रक्षा कर रही है। जान नानचैंग को मेरी चाल का पता चला तो वो महारानी जिंग को अपने अस्त्र की तरह इस्तेमाल करेगा। तुम उसे मोहर दे देना, तब तक मैं महारानी जिंग को बचाने पहुंच ही जाऊंगा। और आपका क्या महानायक? मेरी फिक्र मत करो। इस मोहर से आप सिर्फ सिपाही को गुमराह कर सकेंगे, लेकिन ऐसा करने से आप जान नानचैंग के हाथों से मारे जा सकते हैं। मैं नहीं कर सकता। इसीलिए तुम कोई गलती नहीं कर सकते जीव। इसीलिए मैं अपनी मां की और अपनी जिंदगी को तुम्हारे हाथों में सौंपता हूं। लेकिन मैं जरूर करूंगा। फाइन के सिपाही आंसू नहीं खून बहाते हैं। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझे फीन राज घराने की आपसी अनबन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। जांग नानचैन को मेरे साथ काम करना है और उसमें मेरा ही फायदा है। और आज मनोकामना पर्व है, यही बिल्कुल सही वक्त है। हम तो बस यही कहेंगे, आसमान से जो दिया गिरा उसी की वजह से हुआ। युवराज की मौत तो बस एक दुखद दुर्घटना थी। किसी को कोई सबूत नहीं मिलेगा। पंचकुमार बाहर तो नहीं गए ना? मैं तुमसे पूछ रही हूँ। छोड़ना नहीं से, भागने ना पाए। देखो ये रहा।
जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। चलो जल्दी पकड़ो उसे। जल्दी करो। ठीक तो हो ना? उठो उठो जल्दी करो, जल्दी, वो भाग भी ना पाए। देखो देखो निकल रही है, जल्दी करो जल्दी करो, संभालो अपने आप, जल्दी चलो, पीछा करो उसका। हट जाओ। कम से कम यहाँ रहकर तो तुम लड़की की तरह बर्ताव किया करो। तुम हर जगह कैसे आ जाते ये हो? तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। अब क्या आफत कर दी? मैंने कुछ नहीं किया, मुश्किल ही मेरा पीछा नहीं छोड़ती। खैर मैंने तुम्हें फिर बचाया, शुक्रिया तो बोलो। चलो। शुक्रिया? चलो। हाँ? ढूंढो उसे, चलो जल्दी करो। पंचकुमार, अब ठीक है, सब ठीक तो है ना? पंचकुमार ठीक है। मेरा हाथ छोड़ो। मैंने कहा हाथ छोड़ो। हाँ, हाँ। पंचकुमार, आप ठीक तो है ना? पंचकुमार, क्या आप जानते हैं हमला करने वालों के पीछे कौन है? ये जानना इतना भी मुश्किल नहीं कि इसके पीछे कौन है। मेरे पंचकुमार को मारने की कोशिश की, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ताइवान के महाराज को इतना भी नहीं पता उनके पीठ पीछे उनके शहर में कितना कुछ हो रहा है। मेरा बस चले तो मैं उनसे भी लड़ूंगी। एक बार सामने तो आए। चलो यहाँ से, आग बढ़ने वाली है। और इन लोगों का क्या करें? जलने दो। आप कुछ नहीं करेंगे पंचकुमार? करारा जवाब दूंगा। अंदर चलो। यहाँ तुम यहीं पर रुकना। हम भाग क्यों रहे हैं? अगर तुम लड़ सकते हो तो लड़ो। तुम समझती क्यों नहीं? तुम्हें यहीं रुकना होगा।
मैं उन्हें यहाँ से भगाता हूँ, ठीक है? उसके बाद ही तुम बाहर आना। तुम कहाँ चले? एक जरूरी काम है। चलो, यही कहीं होगी। वो देखो, चलो, वाह, चलो, जल्दी करो, इस बार निकल नहीं ना पाए। हाँ, चलो जल्दी। श्वान युआन मैन। मालिक, पता नहीं था कि कुन शहर में गुलामों से भरा बाजार भी होगा। गुलाम इकट्ठे करना कुन के राजघराने की आदत है, इसलिए ताइवान में इतने गुलाम हैं। मायावी पर्वत से ज्यादा बुरी स्थिति है यहाँ पर। इनका मतलब है जान का कोई मोल नहीं। तो चले, जरूरी काम निपटाने। जी। लो। तुम मुझे यहाँ के नहीं लगते। मुझसे मिलने यहाँ क्यों आए? किसी के कहने पर युवराज वेनी के बारे में पूछने आया हूं। तुम गलत इंसान से बात कर रहे हो। मैं बस एक गुलाम हूं। मैं युवराज वेनिये को नहीं जानता। गुलाम होने से पहले आप युवराज वेनी के बहुत करीबी थे। क्यों, सही कहा ना मैंने? जी बाबा। हाँ? आप गुलाम बनकर अपनी गलतियों का प्रायश्चित नहीं कर सकते। आपने कभी सोचा था कि युवराज के परिवार को मारने के बाद आपकी ऐसी हालत हो जाएगी? युवराज को धोखा देने वाला शख्स और क्या कर सकता है? अगर तुम मेरी यहां बेइज्जती करने आए हो तो चले जाओ यहां से। अगर मैं कहूं कि उस साल आपने जिन्हें बचाया उनकी बदौलत मैं यहां हूं। हाँ? कौन? उन्होंने ड्रैगन कवच का पूछने को कहा। हाँ? और पारिवारिक संपत्ति के बारे में भी। हमें बख्श दो। ड्रैगन कवच? वो ड्रैगन कवच। ड्रैगन कवच, हाँ? 5 रियासतों के इस खजाने की वजह से सालाना कई हजार लोग जान गंवाते हैं।
अगर ड्रैगन कवच नहीं होता तो ताइवान की ये हालत ना होती, लेकिन अगर ये ड्रैगन कवच ना होता तो ताइवान भी ना होता, समझे? ऊपर वाला कोई खेल खेल रहा है। ऊपर वाला हमारे साथ खेल खेल रहा है। इसीलिए उन्हें वो कवच वापस चाहिए। हाँ? तुम्हें पता है वो कहाँ है? बताओ कहाँ है वो? कौन हो तुम? ये कहाँ लाए हो? शाओ जी कहाँ है? ये कुन शहर का सबसे बड़ा गुलाम बाजार है। तुम्हें क्या लगा? शाओ जी कहाँ पर है? चिल्लाओ मत। कुछ ही यहाँ से बचकर वापस जा पाते हैं। उसे हाथ भी लगाया तो तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तुम मारोगी? बाहर निकाल कर देखो। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। देखता हूँ क्या कर सकती हो। इसे बाहर निकालो। ठीक है। मुझे कहाँ ले जा रहे हो? बाहर चलो। चलती रहो। बाहर निकालो। तुम तीनों में से जो इसे मारेगा उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा। हम सब यहाँ पर गुलाम ही हैं। तो फिर एक दूसरे को मारने के लिए किसी का आदेश क्यों चाहिए? अपना मुंह बंद रखो। गुलामों के मैदान में उतरने के बाद या तो तुम जीतोगी या जान से जाओगी। चलो कहीं और जाके ढूंढते हैं। फुयाओ दीदी कहाँ जा सकते हैं? मैंने उन्हें यहीं पर छोड़ा था। बस भी करो। शाओची के लिए जाने दे रही हूँ तुम्हें। अपनी जान बचा लो। भागो यहाँ से। तुम यहाँ से चली जाओ। यहाँ से भाग जाओ। अगर मैंने शाओची का निशान इस्तेमाल ना किया होता तो आज मुझे ये दिन नसीब नहीं होता। तो तुम हो। मैं जानती थी तुम शर्मिंदा हो, इसलिए दूसरे की आड़ में ये जालसाजी कर रही हो। ऐसे कामों में तो तुम मुझसे ज्यादा माहिर हो फुयाओ। इतना कुछ होने के बाद भी तुम सबक नहीं सीखी। तुमने मुझे बर्बाद किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरे साथ जो भी करना है करो, उससे शाओची का क्या लेना देना? बहुत ही बेवकूफ लड़की हो तुम। मैं चाहूँ तो वो कल सुबह का सूरज भी नहीं देख पाएगा। शाओची को छोड़ दो और मुझसे बात करो। तुम मेरे साथ सौदा करना चाहती हो? अपनी हालत तो देखो फुयाओ। आज तुम यहाँ से बचकर नहीं जा पाओगी। इसे जो भी मार पाएगा, मेरा वादा है
वो यहाँ से जिंदा लौट कर जा सकेगा। साथ ही उसे 100 सोने की मोहरें इनाम में दी जाएंगी। मार दो इसे। बताने लायक था वो मैंने बता दिया तुम्हें। मैं आपकी जान बचा सकता हूं बाबा, लेकिन मुझे जीने का किसी तरह का कोई हक नहीं है। मैं यही ठीक हूं। मैं तो आज तक जी रहा था, बस आज इसी पल के इंतजार में। मेरी और कोई ख्वाहिश नहीं है। जांग फेंग जी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जी बाबा को बाहर ले चलो। लेकिन युवराज, ठीक है, आराम से। शाओची उसके कब्जे में है, उसे बचाना होगा। लेकिन ये सही वक्त नहीं है। हाथ से निकल चुका है और तुम्हें और वक्त चाहिए। ये लीजिए। शुक्रिया। बताइए क्या चाहिए आपको? लेकिन आखिर ये फुयाओ है कौन? रात से ढूंढ रहे हैं, कर रहे हैं, कुछ भी नहीं पता। जल्दी से ढूंढो नहीं तो हम मारे जाएंगे। लगता है फुयाओ दीदी खतरे में है। चलो। हाँ। जाने दो, छोड़ो, छोड़ो मुझे।